अरे ये देखो, ये किसका घर है? अरे ये तो चुन्नू मुन्नू का घर है। चुन्नू मुन्नू अपने घर के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे ये तो खेल रहे हैं और साथ में चॉकलेट भी खा रहे हैं। पर देखो, चुन्नू के पास तो 2 चॉकलेट है और मुन्नू यहाँ रो रहा है। मेरी चॉकलेट ले ली, चॉकलेट ले ली। क्या हुआ चुन्नू मुन्नू? मेरी चॉकलेट ले ली। हाँ, मुन्नू की चॉकलेट ले ली। किसने ली है? अरे देख नहीं रहे, सामने चुड़ैल खड़ी है, उसने ली है चॉकलेट। अरे ये देखो, यहाँ चुड़ैल और उसका बेटा छोटा राक्षस आया हुआ है और चुड़ैल के बेटे ने यहाँ चुन्नू मुन्नू की चॉकलेट ले ली है और वो चुन्नू की भी चॉकलेट लेने जा रहा है। ला दे, अपना चॉकलेट मेरे को दे दे, खा जाऊंगा तेरे को मैं। हाँ हाँ, मेरी बेटे को चॉकलेट दे दो, वरना मैं और ये तुम दोनों को पका के खा जाएंगे। हम अपना चॉकलेट नहीं देना चाहते, हम आपका चॉकलेट नहीं देना चाहते। अब हम क्या करें? चुन्नू मुन्नू की मदद कैसे करें? चलो हम पहलवान जी को बुलाते हैं। पहलवान जी इधर आइए। ये देखो, पहलवान जी आ रहे हैं गाड़ी से और पहलवान जी के हाथ में क्या है? अरे ये तो इंजेक्शन है। पहलवान जी इंजेक्शन लेकर आ गए। मैं आ गया। और पहलवान जी जाके इंजेक्शन राक्षस बच्चे को लगाएंगे। ओए छोटे राक्षस, चला जा यहाँ से, वरना ये इंजेक्शन तेरे को लगा दूंगा। और चुड़ैल, ओ चुड़ैल, इधर देख। क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? तूने अगर अपने बेटे को लेकर यहाँ से नहीं गई तो मैं ये इंजेक्शन तेरे बेटे को लगा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा इंजेक्शन से डरता है और मैं भी। मेरा बेटा इंजेक्शन से डरता है और मैं भी डरती हूँ इंजेक्शन से। मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे को इंजेक्शन मत लगाओ। चुड़ैल वापस जाने लगी। तू भी भागता है कि मैं लगाऊं इंजेक्शन तेरे को? अरे अरे, मैं भी जा रहा हूँ, ये इंजेक्शन मेरे किसी काम का नहीं है। चल रख अपना चॉकलेट अपने पास। चुड़ैल का बेटा छोटा राक्षस भी चुड़ैल के पीछे पीछे भाग लिया। पहलवान का काम हो गया। पहलवान ने इंजेक्शन उठाया और वो अपने घर चला गया डॉक्टर जी को इंजेक्शन लौटाने। मैं चलता हूँ बच्चों, डॉक्टर जी को इंजेक्शन लौटाना है। पहलवान जी चले गए। और चुन्नू मुन्नू के मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे देखो, चुन्नू के पापा तो अभी तक नींद से ही नहीं उठे। और ये क्या, चुन्नू मुन्नू की मम्मी यहाँ गाजर की सब्जी बना रही है। चुन्नू मुन्नू की मम्मी, तुम गाजर की सब्जी क्यों बना रही हो? अरे मैं गाजर की सब्जी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गाजर सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अच्छा होता है कैसे? अरे इससे हमारी आंखें ठीक रहती है। देखा नहीं, खरगोशों को चश्मा नहीं लगता क्योंकि वो ज्यादा गाजर खाते हैं। ये तो बात आपने सही कही चुन्नू की मम्मी। क्या आप चुन्नू के पापा को उठाएंगी? हाँ हाँ, बहुत लेट होगा, अभी तक उठे नहीं है वो। ए चुन्नू के पापा, उठो उठो। अरे क्या है भगवान, उठने का टाइम हो गया है। ओ अच्छा, चुन्नू मुन्नू क्या कर रहे हैं? चुन्नू मुन्नू बाहर खेल रहे हैं, जरा देखना। हाँ देखता हूँ। बेटा चुन्नू, बेटा मुन्नू, क्या कर रहे हो तुम लोग? पापा पापा, अभी चुड़ैल और उसका बेटा आया था और वो हमारे चॉकलेट और टॉयज छीन रहा था। अरे तुमने मेरे को बुलाया क्यों नहीं? इतने में पहलवान जी आ गए
उन्होंने इंजेक्शन से राक्षसनी और उसके बेटे को भगा दिया। ओह, ये चुड़ैल और उसके बेटे ने तो बहुत कहर मचा रखा है। बच्चों को चैन से जीने नहीं दे रही है। कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। चलो बेटा, मैं देखता हूँ। चुन्नू मुन्नू के पापा घर में वापस चले गए। इधर चुन्नू मुन्नू की बहन चिंकी पिंकी नाखून पॉलिश से खेल रही है। इनके यहाँ नाखून पॉलिश आया हुआ है, एक लाल रंग का, एक गुलाबी रंग का। दोनों बहनें बहुत खुश है, अपना श्रृंगार कर रही है और इनके पास बिंदी भी आई हुई है। ये लोग बिंदी और नाखून पॉलिश लगाकर अपना श्रृंगार कर रही है और बहुत ही खुश है ये दोनों। और यहाँ किसका घर है? अरे, इस घर में तो एक गाय बंधी हुई है और गाय जोर जोर से चीख रही है। वो पेड़ को खाने की कोशिश कर रही है। अरे, हमारे गाय को तो भूख लग गई। ये पिंकी और पिंकू है और ये लोग अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, पर इनकी ये जो गाय है उसको भूख लगाई। अरे हाँ, चलो मम्मी को बुलाता हूँ मैं। हाँ, ये गाय तो बहुत चीख रही है। हाँ, चलो मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, जल्दी आओ, गाय को खाना दे दो। क्या बात है बच्चों, क्या हुआ? मम्मी, गाय को भूख लगी है, उसको खाना दे दो। अरे हाँ, इनको तो भूख लगाई। चलो इस गाय को खाना दे देता हूँ। पिंकी पिंकू की मम्मी ने गाय को खाना दे दिया और चली गई। चलो, मैं जरा गोबर के उपले बनाकर आती हूँ। हमारा गैस खत्म हो रहा है। पिंकी पिंकू की मम्मी चली गई। पिंकी पिंकू खेल रहे थे और गाय घास खा रही थी। इतने में एक डायनासोर आया और पिंकी पिंकू को डराने लग गया। डायनासोर को देखकर पिंकी पिंकू तो डर ही गए, साथ में गाय भी डर गई। इतनी तेज आवाज सुन के चुन्नू मुन्नू के पापा आ गए। अरे, ये क्या, डायनासोर आ गया हमारे गांव में। डायनासोर डायनासोर मुड़कर उसके पापा को देखने लगा और चीखने लगा। उसके पापा ने फटाफट से ये एक बंदूक उठाई और डायनासोर की तरफ दिखा दिया। पिशक्यां पिशक्यां। डायनासोर को बंदूक से बहुत चोट लगी और डायनासोर पहले तो गिर गया, फिर उठ के भाग गया। थैंक यू अंकल, हमारी मदद करने के लिए। बेटे, ये तो मेरा फर्ज है गांव की रखवाली करना। आज सुबह ही चुड़ैल और उसका बेटा चुन्नू मुन्नू के पास भी आए थे। हमें इस बात के लिए कुछ करना पड़ेगा। अपनी मम्मी को आज भेज देना शाम को। हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा इसका हल, कि हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं इन जीव जंतुओं से। जी अंकल, हम मम्मी को जरूर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। अंकल चले गए अपनी बंदूक लेकर। बच्चों, मैं आ गई उपले बनाकर। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मम्मी मम्मी, एक डायनासोर आया था और वो हमें डरा रहा था और खाने वाला था। गाय ने भी हामी भरी और पिंकी ने भी बोला, हाँ मम्मी, पर चुन्नू मुन्नू के पापा ने सही वक्त पे आके डायनासोर को गोली मारकर भगा दिया। ओह,
डायनासोर पे तो गोली का ज्यादा असर नहीं होता, उसे सिर्फ चोट लगती है उससे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, इसीलिए तो अंकल ने आज शाम को अपने घर में इनवाइट किया आपको डिस्कस करने के लिए। अच्छा, हमें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। चलो मैं अभी चलती हूँ और पूछती हूँ उसके मम्मी पापा से। पिंकी पिंकू की मम्मी चुन्नू मुन्नू के घर आ गई। अरे भाई साहब, आप आज सही वक्त पे ना आते तो मेरे बच्चों की जान नहीं बचती। अरे बहन जी, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ राधा, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है चंदा, पर अगर भाई साहब को ये दिखता नहीं तो आज वो डायनासोर मेरे बच्चों को खा जाता। इसका क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं? इन सबको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए, क्या कर सकते हैं? भगवान, मैं सोच रहा हूँ एक रात के लिए चौकीदार रख लिया जाए। अरे मैं जानती हूँ एक चौकीदार को, जरा फोन देना उसको, ना मैं नंबर लगाती हूँ। ठीक है भगवान, मैं आपको फोन देता हूँ। मुन्नू की मम्मी ने नंबर डायल किया। पी 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 पी। हेलो, हाँ चौकीदार भैया, आप अभी 5 मिनट में आ सकते हो? हाँ मैं भैया आ सकता हूँ। हाँ, हमें तुम्हें रखना है, जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं जल्दी से आ रहा हूँ। चौकीदार अभी आ रहा है। की देर में जंग बहादुर नाम का एक चौकीदार आ गया। साहब जी, क्या चाहिए? अरे हमें तुम्हें रखना है, रात को तुम हमारी रखवाली कर सकते हो? साहब जी, यहाँ पे तो बड़े भयानक जीव जंतु है, इसके लिए मुझे बंदूक चाहिए होगी। अरे जंग बहादुर, मेरे पास बंदूक है, तुम वो बंदूक रख लेना अपनी सेफ्टी के लिए। जरूर साहब जी, ये लो बंदूक। अरे साहब जी, ये तो बड़ी अच्छी बंदूक है, अच्छे से अच्छे डायनासोर भगा दूंगा मैं इससे। शुक्रिया जंग बहादुर, अब से रोज रात को आप हमारी रखवाली किया करना। ज़रूर साहब जी, ये तो मेरा काम ही है, मुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी ना? ज़रूर मिलेगी जंग बहादुर, तुम पूरी गांव की रखवाली करोगे, पूरी गांव के लोग तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे। ठीक है साहब जी, मैं आज रात से ही चौकीदारी करूंगा। समय हो गया, सब लोग सो गए। चुन्नू मुन्नू के मम्मी डैडी भी सो गए, चुन्नू मुन्नू भी सो गए, चुन्नू मुन्नू की बहनें ये दोनों भी सो गई, चिंकी पिंकी पिंकू ये दोनों भी सो गए और उसकी मम्मी भी सो गई, यहाँ तक कि गाय भी खड़े खड़े सो गया। इतने में जंग बहादुर आया। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जंग बहादुर ने देखा कि डायनासोर फिर से आ गया। जंग बहादुर ने डायनासोर को फिर 2-3 गोलियां मुंह के अंदर दे मारी। डायनासोर अंधा हो गया और भाग गया। ओए भागो भागो भागो! इधर से बच्चा राक्षस भी आया। सब सो रहे हैं, चलो मैं चॉकलेट चुराता हूँ। इतने में फट से जंग बहादुर ने आकर बच्चे राक्षस को भी गोली दिखाई। अरे ये क्या, ये तो बंदूक है, भागो! बच्चा राक्षस भी भाग गया और जंग बहादुर ने पूरे गांव की जान बचा ली। अगले दिन सुबह सब उठ के जंग बहादुर के पास गए। जंग बहादुर, कल रात को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं साहब जी, कुछ नहीं हुआ, बस डायनासोर आया था, उसकी मैंने आंखें खराब कर दी और बच्चे राक्षस को मैंने गोली से डरा दिया। अरे जंग बहादुर, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो लोग नहीं आएंगे, पर मैं रोज रात को आपका पहरा दूंगा। ये तो तुमने बहुत शाबाशी का काम किया जंग बहादुर,
इसके लिए गांव तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। थैंक यू साहब जी, मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं और ये मेरा फ़र्ज़ है सबकी रक्षा करना। जंग बहादुर ने पूरे गांव की रक्षा की। ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी रक्षा के लिए एक चौकीदार तो रखना ही चाहिए, क्योंकि रात को बहुत से चोर डाकू लुटेरे घूमते रहते हैं जो आपके घर में चोरियां कर सकते हैं। इससे में एक चौकीदार होना पूरे गांव और पूरे इलाके के लिए अच्छा रहता है। तो बच्चों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको पसंद आई, और अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें लगेगा आपको कहानी पसंद नहीं आई। अगर जो आप लाइक करेंगे तो आप लोगों के लिए हम नई नई कहानियाँ लाएंगे, और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वो लाल बटन वाला सब्सक्राइब वाला बटन है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय बच्चों।